बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज कुछ अहम तरीन एक डेवलपमेंट हुई हैं आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने क्वेटा गैरिजन से जो है वो वहाँ पर एक खिताब किया है। जो टीटीपी की तरफ से हमला हुआ जॉब में, उस हवाले से भी उन्होंने अफ़गानिस्तान को अहम तरीन पैगाम दिया है। उसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो अचानक 2 रोज़ा हंगामी दौरे पर जो है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन से पहले ही जो है वो हुकूमत को 2 बड़े इस्तीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और जो 2 बड़े इस्तीफ़े हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो पार्टी सरबराह को जमा करवाए गए हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से कुछ खबर है कि उनके अपने जो साथी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर और परवेज़ खटक, उनके बारे में क्या राय रखते हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आर्मी चीफ ने एक अपने फ़ौजी पर्सनल के साथ खिताब किया है क्वेटा में, और इस खिताब में उन्होंने अफ़गानिस्तान को वाज़े और दो टोक जो है वो पैगाम पहुंचाया है और ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उनको देखना चाहिए कि उनकी सरज़मीन से जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से हमले हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसको ना रोका गया तो इसका जो नतीजा है वो अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने योब में जो शहदा हुए हैं, शहदा लोग हैं, उनके लिए दुआ भी की, उनकी जो बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। और साथ साथ उन्होंने दो टोक पैगाम अफ़गानिस्तान को भी दिया और ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दहशतगर्दी को के ख़िलाफ़ उस वक़्त तक जंग लड़ेगी जब तक आखिरी दहशतगर्द को वास्ले जहन्नुम ना कर दिया जाए। इसके बाद हैरानकुन तौर पर अचानक जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान के दौरे पर क्वेटा से ही रवाना हो गए। और तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा 2 रोज़ा होगा और वहाँ पर इक़्तिसादी और माशी जो मामलात हैं उन पर भी बात होगी और साथ साथ दफ़ाई मामलात पर भी बात होगी। मेरे ख़्याल में वहाँ पर दफ़ाई और इक़्तिसादी मामलात के साथ साथ ग़ालिबन ईरान से जो है वो अब सस्ता तेल पेट्रोल लेने की कोई बात भी शायद चलाने के लिए वहाँ पर गए हैं, क्योंकि अब जो इकॉनमी का बेड़ा है वो आर्मी अपने सर उठा चुकी है। तो शायद ईरान के से भी जो है वो तेल मंगवाया जाए। और इसके साथ साथ सऊदी ईरान जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से भी कोई अहम तरीन इस मीटिंग में बातें होंगी ताकि सऊदी ईरान जो है ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। और इसके साथ साथ इस वक्त जो 2 बड़े इस्तीफ़ों की बात चल रही है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनमें उनके इस्तीफ़ों की बात चल रही है, जो इस वक्त बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। नुमान लंगड़ियाल साहब और उसके साथ साथ ओन चौधरी, ये दोनों लोग जो है वो इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो लोगों की तरफ से और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान की तरफ से ये एतराज़ भी उठाया गया कि हुकूमती मज़े भी लूट रहे हैं और साथ साथ जो है इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी ये शामिल हो रहे हैं। तो ये ड्यूल गेम कर रहे हैं, तो इनको फौरी तौर पर जो है वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना होगा। तो अब जो ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि अब बाकायदा तौर पर ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल ने जो अपने इस्तीफ़े हैं वो साइन करके पार्टी रहनुमा जहांगीर तरीन साहब को पेश कर दिए हैं। और अब जहांगीर तरीन साहब पर ये उनके मरहूने मिन्नत है कि कब अप्रूवल के लिए उन जो इस्तीफ़ों को आगे फॉरवर्ड करते हैं या वो इस वक्त
हुकूमती मामलात को टैकल करने के लिए और हुकूमत के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात करने के लिए इन इस्तीफ़ों को होल्ड करते हैं। ये अब फुली जहांगीर तरीन पर डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर अपने इस्तीफ़े सबमिट कर दिए गए हैं और सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी जो है इस वक्त बात चल रही है इस्तेकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है इस्तेकाम पाकिस्तान को 5 सीटें जो है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बड़ा शेयर चाहते हैं। वो गालबन जो है अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। उनकी डिमांड जो है वो 30 सीटों की है, जिस पर ताहाल कोई भी मुआहिदा नहीं हो पाया। और अब बाकायदा तौर पर जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो ऐलान कर दिया गया है तो इसमें जो है अब इनका जो मुआहिदा है वो होता हुआ नज़र नहीं आता। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब और उनके साथियों के हवाले से इमरान खान साहब से अदालत में भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जो छोड़कर जा चुके हैं उनका केस टू केस मामला देखा जाएगा। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ एक नामवर सहाफ़ी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले से खान साहब से सवाल पूछा। तो उन्होंने जो है वो दबे लहजे में, दबे अल्फाज में जो है वो बताया कि अब उनको शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर जो है वो एतमाद नहीं है। और उन्होंने माजी का भी जिक्र किया कि जब डायलॉग्स की बात चल रही थी उस वक़्त ये तीनों हजरात जो डायलॉग के लिए जाते थे, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब, ये वहाँ पर डायलॉग कमेटी में जाकर कुछ और बात करते थे और मेरे साथ जो है वो कोई और बात आकर करते थे। तो इनसे जो है इनके ऊपर से मेरा एतमाद उठ चुका है। तो अब इमरान खान साहब का बस इस वक्त ऐलान करना ही बाकी रह गया है, क्योंकि जो मामला है इस वक्त वो इमरान खान साहब भांप चुके हैं। गो के उनसे पहले मर्द शनासी करने में जो है वो इंसान शनासी करने में जो है गलती सरजद हुई, लेकिन अब वक़्त के साथ उनको बहुत सारे लोगों का जो है वो पता चल चुका है। बहुत सारे लोग खुद को एक्सपोज कर चुके हैं। गो के शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर जितना मर्जी खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन साबित करने की कोशिश करें, मेंबर साबित करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हो चुके हैं जिससे खान साहब ये भांप चुके हैं कि ये लोग मुखलिस नहीं हैं, मुफाद परस्त हैं और ये खान के मुंह पर खान के हैं और दूसरों के साथ बैठकर खान की जो है वो बुराइयां करते हैं। अब बहुत जल्द ऐलान मुतवक्के है कि इमरान खान साहब इन दोनों शख्सियात को, परवेज़ खटक के बाद इन दोनों शख्सियात को भी जो है वो पार्टी से निकाल दें। और इमरान खान साहब के अब इनके हवाले से जो ख्यालात हैं वो कोई पॉजिटिव ख्यालात नहीं हैं और जल्द मुतवक्के है कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वीडियो के अख्ताम पर अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और हमारा हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।